फिर उससे कोई ज़्यादा हैवी काम करना शुरू कर देता है या पोस्चर अपना ठीक नहीं करता तो ये फिर और दबने लग जाती है। फिर ये यूजली टांगों में जाने लग जाती है, अगर किसी को सर्वाइकल है ये हाथों में जाने लग जाती है। फिर किसी को ऐसे लगता है कि टांग सो रही है, हाथ सो रहा है, तो तब वो घबराता है, वो कहता है पता नहीं क्या हो गया है मेरी, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। अर्ली स्टेजेस पे नहीं जाता, वो तक नहीं पहुंचेगा। तो विटामिन डी जो है वो आपका एज एक ट्रांसपोर्टर काम करता है कि कैल्शियम को आपकी बोन्स तक पहुँचाता है। तो विटामिन डी लेवल भी मतलब अगर हमारी यहाँ स्टडी हुई थी उसमें 98% जो हमारी पॉपुलेशन है वो विटामिन डी लेवल उनके कम है। तो एक विटामिन डी लेवल, एक बच्चों के लिए पोस्चर जो उनको सीधा रखना, और एक रूटीन एक्सरसाइज जो आजकल। इस वीडियो को देखना तमाम उन बुजुर्गों के लिए और महिलाएं जो घर के काम काज में अक्सर बिजी रहती हैं, और साथ ही साथ तमाम वो टीनेजर्स जो अपनी पढ़ाई में आजकल के दौर में जहां पे इतना कंपटीशन है और घंटों पढ़ाई में बिताते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो देखना काफी जरूरी है। हम आपको बता दें कि हर फैमिली में आजकल जो बुजुर्ग हैं अक्सर घुटनों की दर्द से परेशान रहते हैं। साथ ही साथ महिलाओं में कमर दर्द की आम हमें देखने को मिल रही है, और तमाम जो युवा हैं, जो टीनेजर्स हैं, पढ़ाई के प्रेशर से घंटों पढ़ाई में बिताने के बाद सर्वाइकल के पेन से गुजरते हैं, और एट द एंड विदाउट किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो पेन किलर्स का सहारा लेते हैं तमाम उन दर्द से छुटकारा पाने के लिए। इसी विषय पे, इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज हम जुड़े हैं। हमने अपने चैनल पे जो उधमपुर के बहुत ही मैं कहूँगा फेमस डॉक्टर, जिनका नाम जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बलविंदर से हम जुड़े हैं। आइए इनकी हम राय लेते हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस हम ले इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए। डॉक्टर बलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसाइडर वॉइस पे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती समय से हमें कुछ समय देने के लिए हाँ बोली है और इस पे आपने चर्चा के लिए अपना समय निकाला। सर थैंक यू जी, थैंक यू। सर, आए दिन हम देख रहे हैं कि जो यूथ है, एक उसका जो लाइफ स्टाइल है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक खराब हो चुका है। पूरा दिन यूथ जो है या तो पढ़ाई में लगा हुआ है और या तो मोबाइल गेम्स में लगा हुआ है, और एट द एंड इसका जो इफेक्ट है उसकी हेल्थ में हमें देखने को मिलता है। या वो कमर दर्द से जूझ रहा है, या वो सर्वाइकल से जूझ रहा है, और साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं आमतौर पे उनको घुटनों की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैं आप पर्सनली बताऊं तो मेरे घर पे मेरी मदर है और घुटनों की दर्द से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दवाई खिलाने पे वो हमेशा दवाई खाने से मना करते हैं। तो इन चीज़ों सर आज के समय में हम कैसे डील करें सर, प्लीज़? देखो, जो बच्चों की कमर दर्द है और जो सर्वाइकल की दर्द आ रही है बच्चों में, वो है उनके बैड पोस्चर की वजह से। जो भी आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल स्ट्रेस इतना है कि स्कूल का काम भी बड़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतने ज़्यादा है कि आपको सिटिंग 9 से 10 घंटे, इवन कि कोई 14 आवर्स 15 आवर्स सिटिंग दे रहे हैं। जो आपका बैठने का पोस्चर है वो बड़ा मैटर करता है। अगर लगातार आप एक बैड पोस्चर से 6 महीने बैठते हो तो आपको बैक एक शुरू हो जाएगी, बैक एक हो जाएगी, सर्वाइकल शुरू हो जाएगी, और प्रोलॉन्ग टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते वो स्टेजेस में चली जाएगी, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। तो इसमें क्या है कि जितने भी बच्चे हैं, एक तो उनको जितने भी हैं तो उनको थोड़ा सन एक्सपोजर हमें चाहिए। आजकल की लाइफ में हमारा सन एक्सपोजर, हमारी सोसाइटी में लोग धूप में कम बैठते हैं, तो उससे क्या होता है कि विटामिन डी लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है। विटामिन डी लेवल, आप जितना भी दूध पी लो, आप जितना भी कैल्शियम खा लो, जब तक आपका विटामिन डी लेवल पूरा नहीं होगा तो वो कैल्शियम आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। तो विटामिन डी जो है वो आपका एज एक ट्रांसपोर्टर काम करता है कि कैल्शियम को आपकी बोन्स तक पहुंचाता है। तो विटामिन डी लेवल भी मतलब अगर हमारी यहाँ स्टडी हुई थी उसमें 98% जो हमारी पॉपुलेशन है वो विटामिन डी लेवल उनके कम है। तो एक विटामिन डी लेवल, एक बच्चों के लिए पोस्चर जो उनको सीधा रखना, और एक रूटीन एक्सरसाइज जो आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आजकल मोबाइल है, वो उनका पोस्चर मोबाइल पकड़ेंगे ऐसे करके बैठेंगे, उससे भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, इंडोर गेम्स पे आ गए हुए हैं, वो आउटडोर गेम्स खेल नहीं रहे हैं, तो मसल बिल्ड अप नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग बोन्स की नहीं हो रही है। तो ये एक मेन कारण है जो यूथ हैं उनके साथ ये दिक्कत आ रही है सर्वाइकल और इसकी। सर, जिस तरह से आपने बताया है कि एक तो बैड पोस्चर की वजह से ये जो पेन है, हम स्कूल में कॉलेज में घंटों बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, नेक डाउन करके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ट्यूशन हम ज्वाइन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी स्पाइन पे एक बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। साथ ही साथ आपने बताया कि इसकी स्टेजेस है पेन की, तो वो कौन सी स्टेज है जब इंसान को रियलाइज होता है कि नहीं अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है?
जैसे ये आपका स्पाइन है, ये आपका है, ये पूरा स्पाइन है आपका, ये दिख रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है बीच में। पहली स्टेज क्या होती है, जब हमें थोड़ा सा ये डिस्क पीछे जाती है, जो झुकने से क्या होता है कि थोड़ी टच करती है जी। तो पेन एक लोकलाइज जगह पे होती है, एक जगह पे रहती है, कुछ साल तक वही रहती है। जब बंदा कोई झुकने वाला काम ऐसे करता है तो थोड़ी थोड़ी रहती है, फिर उससे कोई ज़्यादा हैवी काम करना शुरू कर देता है या पोस्चर अपना ठीक नहीं करता तो ये फिर और दबने लग जाती है। फिर ये यूजली टांगों में जाने लग जाती है, अगर किसी को सर्वाइकल है ये हाथों में जाने लग जाती है। फिर किसी को ऐसे लगता है कि टांग सो रही है, हाथ सो रहा है, तो तब वो घबराता है, वो कहता है पता नहीं क्या हो गया है मेरी, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। अर्ली स्टेजेस पे नहीं जाता वो। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर और जब इसकी कंप्रेशन हो जाती है तो उसके बाद आपकी ताकत कम हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि वीकनेस से चलते चलते आप गिर जाओगे। तो ये स्टेजेस हैं इसकी। तो पहली स्टेज जो इमीडिएट आपकी जहाँ सर्वाइकल पे या आपके लंबर स्पाइन पे कहीं भी आपको पेन होती है, इमीडिएट कंसल्ट करो डॉक्टर्स। वो एक एक्सरे कराएंगे, कुछ आपको पोस्चर वगैरह बताएंगे। आपके मैट्रेस भी एक बड़ा मैटर करता है, घर का जो मैट्रेस आप सोते हो नरम, आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गया, नरम गद्दे पे लोग सोते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्कूटी चलाना भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, जो स्कूटी चलाते हैं वो भी एक कारण है कि आपकी बैक एक और सर्वाइकल रहती है। और हमारे गांव में लोग कोई सर पे चीज़ें उठाते हैं उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो मैनी रीजंस हैं इसके, तो डिपेंड करना है, वो करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हो, किसकी वजह से आपको हो रही है, आपको वो अवॉइड करनी है। डॉक्टर सर के द्वारा एक आपको प्रॉपर मॉडल दिखाया गया स्पाइन का, किस तरह से स्पाइन दबती है और किस तरह की ये पेन रहती है। देखिए लापरवाही कहीं ना कहीं हमारी है, हम एक छोटे से पेन को इग्नोर करते हैं, तमाम वो ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर्स लेकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट उसका रूट कॉज एक आपको वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर ही बता सकता है, उसकी जड़ तक डॉक्टर ही बीमारी के जा सकता है और उसको जड़ से डॉक्टर ही ख़त्म करता है। सर तमाम ये जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि अक्सर छोटी सी पेन पे ये पेन होने पे पेन किलर्स लेते हैं, तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये कैसे इस चीज़ से डील करें? देखो पेन किलर एक दो दिन खाओगे तो वो तो ठीक है, लेकिन पेन किलर को अगर आप क्रॉनिक काफ़ी देर तक लेने लग जाओगे, महीना दो लगातार लोगे, तब आपको दिक्कत आएगी। उससे क्या होता है, कभी ये किडनी पे असर करती है, कभी अल्सर हो जाते हैं, तो वो आपको डॉक्टर की गाइडेंस पे ही लेनी चाहिए कि कितनी लेनी है। मैक्सिमम 5 to 7 days ही लेते हैं, और बीच में कभी कभी दर्द होती है तो ले लो, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सर पुराने बुजुर्ग हमें बताते थे कि जैसे मैं बचपन में था तो मुझे छोटी सी चोट लगने पे मेरे फादर क्या करते थे कि गरम मुझे कपड़े का सेक या गरम तेल की कहते थे टकोर करते हैं। ठीक है, तो आज के समय में वो चीज़ खत्म हो गई हुई है, बट मैंने ये भी देखा कि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर, वो ये सेक देने की प्रतिक्रिया जरूर बताते हैं पेशेंट को कि आप तौलिया गर्म करके सेक दो, या उसका भी इफेक्ट रहता है सर कितना? नहीं, वो डिपेंड करता है कौन सी फेज़ है। अच्छा। जब इमीडिएट जब आपको चोट लगती है, वो जो एक्यूट फेज़ में आपको आइसिंग करनी होती है बर्फ़ की। जी। उससे क्या होता है कि पहले जो आपका जो इससे क्या होता है कि कंस्ट्रिक्शन होती है, वैसे कंस्ट्रिक्शन होती है, उसका डायलेशन होती है, ओके। तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो हीलिंग जल्दी हो जाती है। ओके। जो आपको चोट लगती है अर्ली स्टेज पे, जैसे आज लगी, तो उस पर जितनी आइसिंग करोगे और एलिवेशन करके रखोगे तो आपका हीलिंग जल्दी हो जाती है। फिर जो थोड़ी एक्यूट फेज हो जाए, हफ्ते 10 दिन के बाद जो हो, तो उसमें फिर आप वार्म वाटर की सिकाई वगैरह कर सकते हो, लेकिन वो जो रेत वगैरह वो नहीं, वो रिकमेंड नहीं करते हम, क्योंकि एक तरह लोकलाइज वो एब्सेस कर देती है। बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि गर्म तेल की टकोरें करते हैं तो उनको पस पड़ जाती है, तो रहता है। तो वो सर ये जितने तमाम बुजुर्ग जो घुटने की दर्द से गुजर रहे हैं, जैसे मेरे मदर हैं, जल्दी मैं आपके पास लाने वाला हूं उनको, क्योंकि वो दवाई नहीं खाते हैं, उनसे ये बहुत इशू है कि दवाई कहते हैं दवाई नहीं खानी है। तो क्या प्रिकॉशंस हम लें, क्या चीज़ें करें कि उनका दर्द थोड़ा एटलीस्ट हील हो जाए? देखो घुटने की जो दर्द है, जो जितना पतला इंसान होगा उसके घुटने थोड़े लंबे चलेंगे, ओके। और ज़्यादातर ये फीमेल्स में ज़्यादा दिक्कत रहती है, मेल्स के घुटने इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं 40-45 के बाद, तो उनके बोन्स भी वीक हो जाती हैं और ये घुटनों में दिक्कतें आ जाती है। जितना आपका वेट ज़्यादा होगा उतने आपके घुटने जल्दी ख़राब होंगे, जितना आपका वेट कम होगा तो उतना आपका लाइफस्टाइल, उतना आपके घुटने थोड़े ज़्यादा चलेंगे। और पहले क्या होता था कि 60-65 तक घुटने ख़राब हो जाते थे, तो लाइफ इंसान के 70 तक तो फिर चले ही जाते थे। लेकिन आज क्या है, आजकल घुटने ख़राब होते हैं, घुटने चेंज कर देते हैं, कुल्ला ख़राब होता है, कुल्ला चेंज करा देते हैं, किडनी ख़राब होती है, किडनी चेंज करा देते हैं, लीवर ख़राब होता है, लीवर चेंज करा देते हैं। अब लाइफ बढ़ गई है, पहले बीमारियों का पता नहीं चलता था, आजकल मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम हर चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, तो लाइफ भी अभी आपकी बढ़ गई है। तो घुटने ख़राब होने का कोई वो नहीं है, वो एज के साथ ख़राब होते ही होते हैं, लेकिन अगर ख़राब हो जाए तो उसके बाद रिप्लेसमेंट भी हो जाती है, उसके बाद भी लाइफ बढ़िया रहती है।
तो एक सर द्वारा बहुत अच्छा मैसेज तमाम उन लोगों के लिए जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं आपको अपना पोस्चर साथ ही साथ अपने तमाम बच्चों का पोस्चर सुधारना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में वो इन प्रॉब्लम से ना गुज़रें और इन केस अगर चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट हैं, स्टेजेस ज़्यादा हैं तो ज़रूर आप इन चीज़ों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। खुद के लेवल पर दवाइयों का यूज़ ना करें क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को डॉक्टर ही अच्छी तरह डील कर सकते हैं। मैं इनसाइडर वॉइस की तरफ से डॉक्टर सर को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बिज़ी शेड्यूल से अपने कीमती समय से उन्होंने हमें समय दिया और तमाम उन व्यूअर्स के लिए ये एक अच्छा मैसेज दिया ताकि आने वाले समय में वो इन चीज़ों से ना गुज़रें। इसी तरह की खबरें और अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए द इनसाइडर वॉइस के साथ बने रहिए। नमस्कार।